नया उद्योग शुरू होगा तो नया उद्योग शुरू हुआ ताश खेलने, बहुत बड़ा उद्योग बना है। आज यहाँ ताश होगी, कल वहां ताश होगी, आज यहाँ सट्टा चलेगा, कल वहां सट्टा चलेगा। अरे भैया, नया उद्योग चालू किया भाजपा के नेताओं ने। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री और खिलचीपुर के पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह थे, जिन्होंने भाजपा के नेताओं पर सट्टे का उद्योग लगाने का आरोप लगाया है कि भैया उद्योग लगाने का वादा किया था, लेकिन उद्योग काय का लगा दिया, सट्टे का लगा दिया, ताश खेलने का लगा दिया। खास करके राजगढ़ जिले की पूर्व ऊर्जा मंत्री बात कर रहे हैं कि राजगढ़ जिले में और उनके इलाके खिलचीपुर की बात कर रहे हैं। आखिर प्रियव्रत सिंह के इस दावे में कितनी सच्चाई है वो इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन आपको एक और वीडियो उनका दिखाते हैं। उन्होंने केवल सट्टे का उद्योग लगाने का आरोप नहीं लगाया, उन्होंने एक और आरोप लगाया है, कमीशन खोरी का आरोप। आप वो वीडियो भी देखिए। घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, राम राज आएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज आएगा। यहाँ तो भगवान घर घर भगवा छाएगा, परसेंटेज का राज आएगा। नया काम शुरू हो गया है, सबको चाहिए। छापेड़ा में चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? तहसील में जाओ तो चाहिए, थाने में जाओ तो चाहिए, नगर पंचायत में जाओ तो चाहिए, जीरापुर जाओ नेताजी के यहाँ तो चाहिए, और जगह जाओ तो चाहिए। तो देखा आपने, बड़े दिनों के बाद बड़े फायर तरीके से प्रियव्रत सिंह ने भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया है और बोला है कि उद्योग लगाने की बात कही थी, लेकिन उद्योग लगा दिया सट्टे का, उद्योग लगा दिया ताश का, और उसके बाद में कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया, जिसमें जीरापुर वाले नेताजी का भी उन्होंने जिक्र किया। नाम हालांकि नहीं लिया, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन जाता है, ये उन्होंने कहा है। अब इस पर भी चर्चा होना चाहिए कि प्रियव्रत सिंह ने जो आरोप लगाया है कि भाजपा के नेताओं के संरक्षण में सट्टे का उद्योग चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और कमीशन खोरी वाली बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, इस बात से कोई अछूता नहीं रहा है कि राजगढ़ जिले में अवैध शराब का धंधा हुआ, अवैध सट्टे का व्यापार हुआ, ये इस बात से कोई अछूता नहीं रहा है। इसमें पूरी सच्चाई है कि राजगढ़ जिले में चल रहा है। और हमने इस बारे में जो राजगढ़ के नवागत कलेक्टर हैं उनसे भी बातचीत की थी, उनसे सवाल किया था कि कुछ गांव है जहां पर परंपरागत तरीके से ये काम होता है, क्या आप उन गांव वालों को बैठकर समझा सकते हैं, क्या सामंजस्य बैठा करके आप जो है इस धंधे को जड़ से मिटा सकते हैं राजगढ़ जिले से। ये हमने सवाल किया था और उन्होंने बाकायदा जवाब भी दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो पाए, पंचायतें बुला करके या जो पुराने तरीके होते थे, पटेलों को बुला करके, पंचायतें बुला करके, पंच परमेश्वर जो होते हैं उनको बुला करके, और हम कोशिश करेंगे कि सही तरीके से हम इस पर काम कर पाएँ, क्योंकि कानूनी तरीके से तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें चल ही रही है शुरू से लेकर आखिरी तक। दूसरा ये कि जो प्रियव्रत जी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में सट्टा चल रहा है। देखिए, इस बात में जो है वो कोई ठोस सबूत किसी के पास है नहीं। विपक्ष के नेता है, आरोप लगाना उनका काम है, और ग्राउंड लेवल पर सभी लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये भी सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन क्या इसके लिए विपक्ष के नेता एकजुट होकर कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। तो क्या कोर्ट में केस दाखिल हो सकता है इसके लिए? अगर वाकई में सट्टे का व्यापार भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो क्या कानून की लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी बात को कोई भी कांग्रेस का नेता जो है टालेगा। राजगढ़ जिले के अंदर आप कमेटी बना करके जहाँ जहाँ भी भाजपा नेताओं के संरक्षण में सट्टा चल रहा है वहाँ के सबूत जुटाइए और कोर्ट में केस दाखिल कर दीजिए, ताकि खिलचीपुर का भला होगा, राजगढ़ जिले का भी भला होगा। क्योंकि इस वाले दलदल में जो है कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं सब लोग। अवैध शराब हुआ, अवैध सट्टा हुआ, कमीशन खोरी की जहाँ तक बात है
उसके खिलाफ भी कानूनी लड़ाई ही लड़ना पड़ेगी, क्योंकि अब तो ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है। तो भाषण देने से मेरे ख्याल से काम नहीं बनने वाला। काम बनेगा तब जब आप एग्रेसिव मोड पर कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे, अगर आपके पास ठोस सबूत है तो। बाकी देखा जाएगा जैसा भी रहेगा, लेकिन चुनाव हारने के बाद पहली बार एग्रेसिव मोड में जो है खिलचीपुर के पूर्व विधायक दिखे, और उन्होंने सीधा सीधा जो ग्राउंड लेवल की जो बात की कि भैया संरक्षण में सट्टा चल रहा है और ऐसा हो रहा है और कमीशन खोरी हो रही है, ये बड़े एग्रेसिव मोड में वो दिखाई दिए। मुझे लगा कि राजगढ़ वालों तक पहुंचाना चाहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।